जिला परिषद नांदेड़ के महकमे तालीमात और टाइनी स्कूल के मुश्तरका ताउन से ताल्लुक़ा सतह पर एक साइंसी नुमाइश का अहतमाम किया गया। इस नुमाइश में नांदेड़ ताल्लुक़ा हुदूद में शामिल उर्दू, मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी मीडियम के मुतादिद स्कूलों के तलबा ने शिरकत करते हुए अपनी तख्लीक़ी और साइंसी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया और मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स पेश किए। हुकूमत के महकमे तालीमात की जानिब से हर साल इसी नौइयत की साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया जाता है, जिसका मकसद तलबा में साइंसी शऊर बेदार करना और उनकी तख्लीक़ी सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। ताल्लुक़ा सतह पर मुंतखब होने वाले बेहतरीन मॉडल्स को इनामात दिए जाते हैं और साथ ही उन्हें अगले मरहले के तहत ज़िला सतह की साइंसी नुमाइश में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जाता है। ज़िला सतह पर नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली टीमों को बाद अज़ां रियासती सतह के मुकाबले के लिए मुंतखब किया जाता है, जहां उन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलता है। इस साइंसी नुमाइश के ज़रिए तलबा को अपनी इल्मी और साइंसी सलाहियतों को उजागर करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम किया गया। नुमाइश में उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा ने भी नुमाया तौर पर हिस्सा लेकर ये साबित करने की कोशिश की कि वो भी किसी से कम नहीं। इसमें फैज़ुल उलूम, मदीनातुल उलूम, सना हाई स्कूल, यूसुफिया हाई स्कूल, सफ़ा मरवा स्कूल, इस्लाहुल अमल हाई स्कूल समेत दीगर इदारों के तलबा ने अपने मॉडल्स पेश किए। तलबा की हौसला अफजाई के लिए वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद भी नुमाइश में मौजूद रही। बेहतरीन मॉडल्स के इंतखाब के लिए ज़िला परिषद के महकमे तालीमात की जानिब से जजेस की टीमें मुकर्रर की गई थी। जजेस ने हर टीम के पास जाकर निहायत संजीदगी के साथ मॉडल्स का मुआयना किया, तलबा की जानिब से दी गई मालूमात को गौर से सुना और अपने तासुरात और मुशाहिदात को नोट्स की सूरत में कलमबंद किया। तमाम मुशाहिदात की बुनियाद पर जजेस इनामात के हकदार मॉडल्स के बारे में अपनी राय पेश करेंगे, जिसके बाद कामयाब तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। ये अपनी नौइयत का एक नहायत अहम और सख्त मुकाबला है, जिसमें कामयाबी हासिल करना कोई मामूली बात नहीं। उमूमन वही तलबा इस मुकाबले में कामयाब होते हैं जिनमें हकीकी तख्लीक़ी और साइंसी सलाहियतें पोशीदा होती है। आमतौर पर स्कूल या तंजीमी सतह पर साइंसी नुमाइशें मुनक़्क़िद की जाती है, लेकिन हुकूमती सतह पर मुनक़्क़िद होने वाली इस साइंसी नुमाइश की अपनी अलग अहमियत है। इस नुमाइश में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इम्तिहानी नंबरों में इजाफे का फ़ायदा भी मिलता है, इसलिए इसमें ऐसे मॉडल्स पेश किए जाते हैं जो वाकई मेहनत, लगन और तहक़ीक़ के साथ तैयार किए गए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज आपल्या टायनी एंजल हायस्कूल ज्युनियर कॉलेज या येथे 53वे तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन आयोजित केले होते। ते अगदी यशस्वीरित्या संपन्न झाले। या शाळेमध्ये अनेक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग दर्शविला होता। त्यामध्ये गुजराती हायस्कूलचे काही विद्यार्थी, टायनी एंजल स्कूलचेही विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता। त्याचबरोबर मदीनातुल उल्लूम, अल रिजवान, ओलिव्ह ट्री, फैजुल उल्लूम या अनेक शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग दर्शवून आपले वैज्ञानिक प्रदर्शन दर्शविले आहे। त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी ज्या शाळेतील जे विज्ञान डिपार्टमेंटमध्ये काम करणारे जे शिक्षक होते, त्यांनीही अगदी यशस्वीरित्या त्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले व या शाळेमधील सुद्धा सहकर्मचाऱ्यांनी यशस्वीरित्या मार्गदर्शन करून हा कार्यक्रम संपूर्णरित्या पार पाडलेला आहे। ही जी तालुकास्तरीय जी आपली वैज्ञानिक प्रदर्शन आयोजित केले होते, यानंतर जिल्हा पातळीवरही एक प्रदर्शन आयोजित करण्यात येईल। त्याचबरोबर यामधून नंबर येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी तालुकास्तरीय नंतर जिल्हा पातळीवर सुद्धा त्यांना नेण्यात येईल। प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांनी खूप अगदी मन लावून सगळ्यांनी छान मॉडेल तयार केलेत आणि त्या मॉडेलला नाव ठेवण्यासाठी कुठेही जागा नव्हती। सगळ्यांनी त्यांच्या परीने छान एक्सप्लेनसुद्धा केले, त्यालासुद्धा तोड नाही। विद्यार्थ्यांची जी क्षमता आहे एक्सप्लेन करण्याची, तीसुद्धा आज खूप विकसित झालेली आहे आणि या अशा प्रदर्शनांमुळे त्या विद्यार्थ्यांना एक्सपोज होण्यासाठी खूप वाव मिळतो आहे। हे खूप चांगलं आहे आणि या तालुकास्तरीय प्रदर्शनामध्ये जो रिझल्ट येणार आहे आजचा, त्या सिलेक्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांना मग दुसऱ्या पातळीवर म्हणजेच जिल्हा पातळीवरील प्रदर्शनामध्ये त्यांचा सहभाग असणार आहे। तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन नांदेड इथं अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीने 16 तालुक्यामध्ये सगळ्यात उत्कृष्टरित्या आपल्या नांदेड तालुक्यातील टायनी एंजल्स आणि जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रशासनातर्फे आयोजित करण्यात आले आणि इतका भव्य दिव्य असा रिस्पॉन्स मिळाला, ज्यामध्ये आपल्याला जिल्ह्याला तोडीचं प्रदर्शन इथं झालेलं आहे आणि अनेक उर्दू शाळा असतील, जिल्हा परिषद शाळा असतील, संस्था असतील, इंग्लिश मिडियम शाळा असतील, सर्व स्तरातील विद्यार्थी अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीने विज्ञान प्रदर्शनामध्ये भाग घेतला आणि यांच्यासाठी जितकं कौतुक करावं त्या विद्यार्थ्यांचं तेवढं कमी आहे आणि ह्या सिलेक्टेड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी जिल्ह्यावर आपल्या तालुक्याचं नाव निश्चितच उज्ज्वल करतील यात शंका नाही। सगळ्या विद्यार्थ्यांना ऑल द बेस्ट फॉर द रिझल्ट अँड ऑल द बेस्ट फॉर द
bright future also. Good afternoon, everyone. We are from Yusufi High School. This is our team. My name is Anshara Sheikh. She is Limra Jasmine and she is Tahura Fatima. Firstly, my project name is Finger Pulse Detector Sensor. We have collaboratively designed this model to demonstrate that how some basic electronics can capture something like the essential and delicate as human heartbeat. Through this project, we aims to blend science, technology and health in one meaningful innovation. Then, the further part will explain by me. Firstly, when a person put the finger on the sensor which is in the case, the sensor emits light and that light will reflect and absorb to the blood of human, that person, and measure that blood variation of person. Means when with every heartbeat blood will increase or decrease, so that variation, that blood volume will detect or measure by our project. Firstly, when sensor emits light and light will absorb on this blood volume and measure blood volume or blood variation, that raw signal converted and going to Arduino, then that Arduino convert that raw signal into electric signals and wave, which is we can see in the laptop screen. Then it's also one thing which is buzzer. When persons put the finger on the sensor inside the case, so the buzzer giving beep sound for measuring us that the finger will detect or blood volume will detect the sensor. Thank you. Good afternoon. Myself Pathan Simran. My first partner name is Misbah. My second partner name is Hadia from 10th class Faizul Ulum High School. Our project name is Amazing Solar Power Irrigation System. इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हिंदुस्तान की तरक्की, पायदारी, सेंसिबिलिटी पर जोर दिया जा सकता है। हम देखते हैं देहातों में, रूरल एरियाज़ में पावर सप्लाइंग की किल्लत होती है। 12-12 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर पावर सप्लाइंग ना होने की वजह से वक्त पर फसल को दरकार पानी नहीं मिलता। इसलिए इस प्रोजेक्ट के ज़रिए किसान फार्मर दरकार मकदार में पानी फराहम कर सकता है। हमने इस प्रोजेक्ट में 4 एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल किया है, दिखाया है। फर्स्ट है जो कि है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। फर्स्ट है साइंस में फोटोवॉलिक इफ़ेक्ट, पानी का बहाव यानी फ्लूइड डायनेमिक्स और पौधों की ज़रूरतें यानी नीड्स ऑफ प्लांट्स। सेकेंड है टेक्नोलॉजी में हमने सोलार का इस्तेमाल किया है। थर्ड है इंजीनियरिंग में पूरे निज़ाम की डिज़ाइनिंग और पाइपलाइन की तनसीब दिखाई है। थर्ड है मैथ्स में पंप की कारकर्दगी यानी इफ़िशियंसी दिखाया है। ग्रीन एनर्जी वो नेचुरल रिसोर्सेज है जो कभी ख़त्म नहीं होते, माहौल को पॉल्यूट करती है, साफ़, काबिल तजवीज़ और रिन्यूएबल होती है। Good afternoon, sir. My name is Zara Anam. My school name is Faizul Ulum Urdu High School. I am 9th class. My first partner name is Sahiba Tanveer. My second partner name is Sumaira Begum. My project name is Zero Cost Veggie and Fish Farming. हम बिगर मिट्टी की खेती कर रहे हैं। इसके 2 टाइप्स है, एक्वाफोनिक, एक्वाकल्चर। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं आपको इसके 3 फ़ायदे बता रही हूँ। नंबर 1, ताज़ी फिशेस हासिल हो रही है। नंबर 2, ताज़ी वेजिटेबल्स हासिल हो रही है। और नंबर 3, पानी की बचत हो रही है। जब हम मिट्टी में खेती करते हैं और मिट्टी में पानी डालते हैं, तो जब मिट्टी अपने अंदर पानी को सोख लेती, तो इसकी वजह से बिल्कुल पानी की बचत नहीं होती। इसके आगे का हमारी सेकंड पार्टनर सुमेरा बेगम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्वाफोनिक मिट्टी के बगैर खेती। ये हमने मिट्टी के बगैर काश्तकारी करे है। अगर हम मिट्टी में काश्तकारी करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास पानी ना हो या कहत पड़ जाने की सूरत में हम पौधों को ज़्यादा पानी नहीं दे सकते। इससे हमारी फसल ख़राब हो सकती है और किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमने मिट्टी के बगैर काश्तकारी करे। इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता और सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे फर्स्ट पार्टनर साहिबा तनवीर आपको बताएंगे। हम मछली पालन के साथ साथ विदाउट सॉइल प्लांटेशन कर रहे हैं। हम पौधे पानी में उगा रहे हैं और पौधों को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पौधे पानी से हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा इसके फ़ायदे क्या है? इसमें बहुत से सेम स्ट्रक्चर से ये
हमको खेती हासिल होती है और मछलियाँ हासिल होती है। और मिट्टी की खेती के मुकाबले में 90 से 99% तक का पानी कम इस्तेमाल होता है। थैंक यू। हॅलो, माय नेम इज श्रेया पंचाळ. अँड माय नेम इज प्रतीक्षा माने. माझ्या शाळेचं नाव श्री शिवाजी हायस्कूल नवीन कवठा. आमच्या प्रोजेक्टचं नाव आहे प्रोजेक्टचं नाव पोर्टेबल पेस्टिसाइड स्प्रेइंग अँड टॉर्च आहे. हे अशा प्रकारे वर्क करतो. हे शेतातील आणि बागेतील गवत कापण्यासाठी उपयुक्त आहे. आणि त्याचसोबत यामध्ये टॉर्च आहे जे 12 वोल्टचे आहे. बेरात्री जर शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये काम करायचं असेल तर टॉर्च आपण लावू शकतो. आणि यामध्ये पेस्टिसाइड स्प्रे करण्यासाठी एक मेजल आहे. DC मोटरद्वारे हे होतं आणि हा DC मोटर 12 वोल्टचा आहे आणि यामध्ये जी टॉर्च वापरलेली आहे, जी बॅटरी, ती पण 12 वोल्टची आहे. नमस्कार, माझे नाव अन्वी दिगंबर माळेगावकर आहे. माझे नाव शमिका श्रीपाद कासराळकर. माझे नाव आदिश्री शिरीष आसेगावकर. जिओथर्मल एनर्जी म्हणजे हीट एनर्जी. जी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटीमध्ये कन्वर्ट होते आणि ती एनर्जी अर्थक्रस्टमधून बाहेर पडते. ती आपल्या पर्यावरणाला किंवा आपल्याला हार्मफुल नसते. आता जसं तुम्ही इथे बघू शकता, हे जे आहे ते आपल्या अर्थचं इंटिरियर आहे आणि इथे खूप जास्त प्रमाणात हीट असते. तर मग जे अंडरग्राऊंड वॉटर असते ते या हीटमुळं वेपरायझेशन होते त्याचं आणि हे वेपर्स या पाईपमधून येतात. मग हे वेपर्स पाईपमधून आल्यानंतर ना जे स्टीम्स असतात त्यामुळे हे टर्बन फास्ट फिरतात. हे टर्बन जशी फिरायला सुरुवात झाली तशी इथं इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होऊन ही लाईट लागते आणि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटरमुळे आपल्याला आपल्या हाऊसहोल्डमध्ये पण आपल्याला आपली लाईट दिसून येते. कधी कधी जी ही अर्थक्रस्टची हीट असते ती आपल्याला नॅचरल स्वरूपात पण भेटते, जसे की हॉट स्प्रिंग्स असतात त्याच्यात जे पाणी असते ते त्याची हीट असते ती अर्थक्रस्टचीच असते. जिओथर्मल एनर्जी ही भारतात लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र इत्यादी ठिकाणी बसलेली आहे. व जिओथर्मल एनर्जी ही एमर्जिंग टेक्नॉलॉजीमधून सुद्धा आहे. ही लार्ज स्केलमध्ये आपल्याला भेटते आणि फॅक्टरीसाठी यूज होऊ शकते भविष्यात. आणि ही माणसांसाठी खूप उपयोगी पडते आणि ही नेचरला काहीच हार्म करत नाही. थँक्यू. गुड इवनिंग, माय नेम इज़ मिजना. माय स्कूल नेम फैजुल उलूम हाई स्कूल फ्रॉम 9th क्लास. हमने 2 तरह की डस्टबिन इनोवेट की है. पहले डस्टबिन में है प्लास्टिक वेस्ट, दूसरे डस्टबिन में है जो किचन का वेस्ट रहता है ना, वो है हमने किचन के वेस्ट से बनाया है बायो एंजाइम. ये बायो एंजाइम बन चुका है. ये बायो एंजाइम के प्रोसेस चालू है. बायो एंजाइम में कुदरती मुरक्कबात है जो फलों सब्जी के छिलके गुड़ पानी को मिलाकर तैयार किया जाता है. ये पौधों की नशोनुमा के लिए कुदरती खाद का काम करता है. मिट्टी की ज़रख़ेज़ी बढ़ाता है. बायो एंजाइम को कीड़ों पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसे एक क्लीनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. ये नामियातियों को कचरा को दोबारा इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका है. अब प्लास्टिक के बारे में बताएंगे. गुड इवनिंग, माय नेम इज़ आयशा फिरदौस फ्रॉम 9th क्लास. माय स्कूल नेम इज़ फैज़ल उर्दू हाई स्कूल. हमने प्लास्टिक वेस्ट से पेट्रोल तैयार किया है. प्लास्टिक एक ऐसा मादा है जो सैकड़ों सालों तक ज़मीन में पड़ा रहता है, जिससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मुतासिर हो जाती है. हम प्लास्टिक का खाने पीने की चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं जो माइक्रो प्लास्टिक की शक्ल में जिस्म के अंदर चला जाता है. इससे कैंसर और कई अमराज पैदा होते हैं. समंदरों में जब प्लास्टिक डाला जाता है तो इससे समंदरी जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है. इसीलिए हम इसे रिसाइकल करके प्लास्टिक तैयार कर सकते हैं. गुड इवनिंग, माय नेम इज़ सदीबा कौसर फ्रॉम 9th क्लास. दिस इज़ माय प्रोजेक्ट. ये है वाटर फिल्टर मशीन. इससे क्या होता है, जो हमारे किचन में वेस्ट वाटर निकलता है ना, तो वे हम फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. वो बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है. इसीलिए हमने क्या किया, हमने पहले एक कंटेनर लिया, उसमें क्या क्या वाटर डाला, फिर हमने क्या क्या ऊपर वाले कंटेनर में वाटर डाला. इससे क्या होगा, हमारे जो पत्थर थे इससे क्या होगा, बड़े मादनियात रुक जाएंगे. फिर कोयला क्या करता है, वो छोटे से छोटे जरासीम हो या कुछ और से रोक लेता है. फिर है रेती यानी सैंड क्या करेंगे, बाइक से बड़ी मादनियात हो या फिर कुछ और, ये रोक लेंगे. अगर फिर भी कुछ बच जाए तो कॉटन से मदद से निकल जाता है, लेकिन अभी नहीं हो सकता ये. इसके बाद पानी साफ़ हो जाता है. ये कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे सनतों में, घर के वगैरह इस्तेमालात में, खेती में. बहुत सारा पानी वेस्ट भी नहीं होगा और बच भी जाएगा. अस्सलाम वालेकुम. आज मदीना की मेरा नाम मोहम्मद वासिकुद्दीन है. मेरा पार्टनर मोहम्मद सलाउद्दीन है और मैं मदीना तुलुम हाई स्कूल नांदेड़ 9th क्लास से हूँ. तो आज हमने रोलर ड्रम बनाया है जिसमें पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया है. देखिए ऐसा. और ये ड्रम में आप 40 से 90 लीटर पानी जमा कर सकते हैं.
और कोई भी साधारण आदमी 50 लीटर भी नहीं ले जा सकता और ये ड्रम में 90 लीटर आ सकता है। थैंक यू दादा।